वाहवाही नहीं हो रही है। मोदी जी के ऊपर सब हंस रहे हैं। शर्म नहीं आ रही बीजेपी को? इनको मुंह छुपाते घूम रहे हैं अपना। अभी तक भी इनको इतनी शर्म नहीं कि उसका क्या देश के सैनिक अधिकारियों की जाति धर्म ढूंढोगे आप? जो भी कोई इस तरह का करता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तो पूरे दुनिया के सामने भारत को शर्मसार कर दिया, अपमानित करवा दिया। जो सोफिया कुरैशी जी का जो अपमान किया है, अभी तक वो मंत्री बना हुआ, उसका रिजिग्नेशन। क्या मोदी जी यूनिवर्सिटीज में छात्रों को संबोधित करने नहीं जाते? क्या बाकी किस किस जाति के लोग, कितने पोस्ट ग्रेजुएट, कितने ग्रेजुएट, कितने पीएचडी, कितने रिसर्च लोग इस भारत के मीडिया पे भी हंस रहे हैं। ये भारत का मीडिया नहीं है, इसको तो देखना बंद कर देना चाहिए। जो घोषणा भारत सरकार को करनी चाहिए थी सीज फायर की, वो ट्रम्प कर रहे हैं। ये जगहसाही करवाई है मोदी जी। फिर सीज फायर हुआ क्यों? और उधर ट्रम्प कहते घूम रहे कि मैंने करवाया, इनको मैंने धमकाया है। इंदिरा जी के बाद एक अपॉर्चुनिटी आई थी जब भारत पाक ऑक्युपाई, तो उस ट्रम्प क्या करते घूम रहे हैं? कहाँ गिरवी रख दिया मोदी जी ने? जिसके दोस्त ऐसे हों उन्हें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। आज भारत को पूरे दुनिया के सामने शर्म, जो डोनाल्ड ट्रम्प पूरे दुनिया में जाके अपमान कर रहे हैं भारत का, और मोदी जी कहते हैं मेरे मित्र। राहुल गांधी से बीजेपी की सरकार, जेडीयू की सरकार, नीतीश सरकार घबरा जाती। जनगणना होगी तो तमाम डाटा सरकार के पास होगा, तब इन वर्गों की योजना बनाने में मदद मिलेगी। भारत में रहने वाले सभी जाति धर्म के लोगों को अगर न्याय देना है तो एक ऐसा डाटा तो हमारे नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना। बिहार चुनाव करीब है। अब जाति जनगणना को लेकर सियासत पूरी तरीके से गर्मा चुकी है। राहुल गांधी जिस तरीके से छात्रावास पर पहुंचे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। उन्होंने कहीं ना कहीं छात्रावास पर जाकर उन छात्रों को संबोधित किया, और ये भी वायरल हो रहा है कि राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को जिस तरीके से भाषा का प्रयोग करा है, वो अपमान किया है। अब देखना ये होगा कि जाति जनगणना की बात लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं। क्या जाति जनगणना का जो खेल पूरा रचा जा रहा है बिहार चुनाव में, क्या कांग्रेस इस पर अपना अस्तित्व स्थापित कर पाएगी? ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ राजेंद्र पाल गौतम जी है, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, तो सीधा बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से देख रहे बिहार चुनाव और राहुल गांधी पर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसको लेकर। सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका रितेशना मंगवाना के चैनल में। सर, किस तरीके से देख रहे जाति जनगणना को? लगातार मुद्दा उठाया था राहुल गांधी ने, संसद में टेबल पीटते रहे, पर जब पाकिस्तान और भारत का युद्ध छिड़ा तब जाकर ऐलान कर देते हैं मोदी जी। क्या लगता है, क्या साजिश है, क्या षड्यंत्र? ये बेसिकली डाइवर्ट, हमेशा मोदी जी की आदत रही है कि वो किसी इशू पर जब वो गिरते हैं तो उसको डाइवर्ट करते हैं। दूसरी बात, जाति जनगणना ये आज की मांग नहीं है, लेकिन आज की डेट में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ही बहुत प्रखरता से, बहुत मजबूती से संसद के अंदर भी, रोड पर भी, तमाम राज्यों में जाकर जाति जनगणना, सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल सर्वे कराने की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबको अगर न्याय देना है, भारत में रहने वाले सभी जाति धर्म के लोगों को अगर न्याय देना है, तो एक ऐसा डाटा तो हमारे पास उपलब्ध होना चाहिए कि किस किस जाति के पास क्या क्या है, किस किस जाति के लोग क्लास 1 की नौकरी में कितने, क्लास 2 में कितने, क्लास 3 में कितने, क्लास डी में कितने, किस किस जाति के लोग कितने पोस्ट ग्रेजुएट, कितने ग्रेजुएट, कितने पीएचडी, कितने रिसर्चर्स, कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर, कितने लोग मीडिया में किस किस जाति धर्म के लोग हैं, कितने लोग उद्योगपति किस किस जाति के धर्म के लोग हैं, किस किस जाति के किस किस धर्म के लोगों के पास एग्रीकल्चर लैंड है, कितने लोग किस किस जाति धर्म के नेचुरल रिसोर्सेज पर काबिज हैं, कौन लोग हैं जिनको देश के संसाधनों में हिस्सा नहीं मिला, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में हिस्सा नहीं मिला, ब्यूरोक्रेसी में टॉप लेवल पे हिस्सा नहीं मिला, संवैधानिक संस्थाओं में हिस्सा नहीं मिला, यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर के पद पर, डीन के पद पर, रजिस्ट्रार के पद पर, और प्रोफेसर और बाकी जो पद होते हैं बड़े, उन पे हिस्सा किसको, किस जाति को कितना मिला, ये तमाम डाटा अगर सरकार के पास उपलब्ध हो जाए तो सरकार फिर सभी वर्गों के आगे बढ़ने के लिए स्पेशल योजना बना सकती है, प्लानिंग कर सकती है। जब उनके पास एक डाटा उपलब्ध होगा तो मैं समझता हूँ ये जाति जनगणना की मांग जो बहुजन समाज के नेता, चाहे वो मान्यवर कांसीराम साहब रहे हों या अन्य नेतागण रहे, ये वर्षों से मांग चली आ रही है। लालू प्रसाद यादव हों, मुलायम सिंह यादव हों, शरद यादव हों, पासवान जी हों, तमाम नेताओं ने अलग अलग समय पर जाति जनगणना की मांग की है। और जाति जनगणना हो जाएगी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक तरफ एम नागराज की जजमेंट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब उनके सामने ये मुद्दा विचाराधीन था कि अनुसूचित जाति जनजाति का प्रमोशन में रिजर्वेशन
होना चाहिए और उनको नहीं मिल रहा है, उस मुद्दे पे उन्होंने कहा कि होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एफिशिएंसी मेंटेन होनी चाहिए, डाटा होना चाहिए, एडुकेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अब ये बताइए, अगर डाटा नहीं है तो फिर इसका मतलब जब तक डाटा नहीं होगा तब तक एडुकेट रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है, ये कैसे तय हो? यानी कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन तब तक नहीं मिलेगा उस जजमेंट के हिसाब से जब तक गवर्नमेंट के पास डाटा ना हो। इसलिए इस डाटा की उपलब्धता होना, पूरे देश के इस डाटा का उपलब्धता होना जरूरी है। जाति जनगणना होगी तो तमाम डाटा सरकार के पास होगा, तब इन वर्गों की योजना बनाने में मदद मिलेगी। तो राहुल गांधी जी ने जो ये इस मुद्दे को बड़े प्रखरता से, बड़े मजबूती के साथ संसद के अंदर भी और पूरे हर राज्य में जा जाकर जिस तरह रोड पे भी उठाया है, ये तारीफ काबिल है। और रही बात उनकी, जो अभी वो हॉस्टल के अंदर गए और उसको रोका गया, लेकिन फिर भी वो फिर पैदल चल के गए और उनके खिलाफ 2 FIR दर्ज कर दी, तो ये बिहार की सरकार की कमजोरी और नाकामी साफ नजर आती है। क्या मोदी जी यूनिवर्सिटीज में छात्रों को संबोधित करने नहीं जाते? क्या बाकी RSS के नेता किस लिए जा रहे हैं? उनका क्या लेना देना यूनिवर्सिटी से? क्या अधिकार है उनको? उनको सरकार नहीं रोक रही, लेकिन राहुल गांधी जी को रोक रही है। इसका मतलब राहुल गांधी से बीजेपी की सरकार, JDU की सरकार, नीतीश सरकार घबरा गई है। मोदी जी राहुल गांधी जी से डरने लगे हैं, इसीलिए उनके खिलाफ ये झूठे मुकदमे बना दिए गए और इसीलिए उनको यूनिवर्सिटीज में जाके छात्रों की समस्याओं पर बात करने के लिए जो वो गए हैं उसको रोका गया, रोकने की कोशिश की गई। पर जिस तरीके से संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी, एक पद पर होते हैं, गरिमा होती है, वो तो कहते हैं कि उसका करके बात कर रहे हैं, तुम्हें करके। आप देखिए, प्रधानमंत्री की पद की गरिमा सब जानते हैं, उनकी इज्जत भी करते हैं, हम भी करते हैं, राहुल जी भी करते हैं, सब लोग करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तो पूरे दुनिया के सामने भारत को शर्मसार कर दिया, अपमानित करवा दिया। जो पिछला घटनाक्रम रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप पूरे दुनिया में जाके अपमान कर रहे हैं भारत का, और मोदी जी कहते हैं मेरे मित्र हैं। ऐसे अगर ऐसे मित्र हैं तो फिर किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। जिसके दोस्त ऐसे हों उन्हें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। आज भारत को पूरे दुनिया के सामने शर्मसार कर रहे हैं मोदी जी। उनके दोस्त ट्रंप क्या करते घूम रहे हैं? कहाँ गिरवी रख दिया मोदी जी ने? इसका जवाब मोदी जी को देना पड़ेगा। कह रहे मोदी जी की तो वाहवाही हो रही है कि मोदी जी ने पाकिस्तान को कहीं ना कहीं नस्तानाबूद करने को घुटनों पर ला दिया। वाहवाही नहीं हो रही है, मोदी जी के ऊपर सब हंस रहे हैं। पूरे देश के लोग आज मोदी जी से बहुत गुस्सा है, खपा है। पहली बार काफी लंबे समय के बाद, इंदिरा जी के बाद एक अपॉर्चुनिटी आई थी जब भारत पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस ले सकता था, या एटलीस्ट ऐसी स्थिति पैदा कर सकता था जहां पाकिस्तान घुटने टेकने वाला था। और अचानक ही ऐसे टाइम पे एकदम से सीज फायर, जबकि या तो प्रधानमंत्री लेवल पे आपस में बात हुई हो, उनकी तो बात ही नहीं हुई। फिर सीज फायर हुआ क्यों? और उधर ट्रंप कहते घूम रहे कि मैंने करवाया, इनको मैंने धमकाया है और इनको मैंने जो व्यापार की बात को लेके इनको दबाव बना के दोनों सरकारों से मैंने करवाया। तो ये तो पूरे भारत का, पूरी दुनिया के सामने अपमान हो रहा है। जो घोषणा भारत सरकार को करनी चाहिए थी सीज फायर की, वो ट्रंप कर रहे हैं। ये जगहसाही करवाई है मोदी जी ने। तो नहीं, ट्रंप तो कह रहे हैं, अभी ये जाके कह रहे हैं कि मैंने तो सिर्फ एक सलाह दी है, मैंने थोड़ी सीज फायर करवाया। ये आज कुछ भी कहें, आज मोदी जी उनसे क्या रिक्वेस्ट करके क्या कहलवारी से छोड़िए। पिछले 6 दिन के वीडियो देखिए ना आप, पिछले 6 दिन में क्या हुआ है। ये सब आई वॉश है। इस और मोदी जी हम जानते हैं उन्होंने मीडिया को कैसे मैनेज करते हैं, और पूरे देश का जो प्रमुख मीडिया कैसे उनकी चाटुकारिता करता है, और किस तरह फर्जी वीडियो चलाई गई, AI की बनाई वीडियो फर्जी चलाई गई है। सबने देखा, इस्लामाबाद पे कब्जा, यहाँ कब्जा, वहां पे क्या हुआ। हंस रहे हैं लोग, इन भारत के मीडिया पे भी हंस रहे हैं। ये भारत का मीडिया नहीं है, इसको तो देखना बंद कर देना चाहिए। इस मुख्य मीडिया को मैं देश के लोगों से अपील करूंगा, इसको देखना बंद कर दो। ये सब लोग मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं, उनकी नौकरी कर रहे हैं। सपा के जो नेता है राम गोपाल यादव, वो व्योमिका सिंह जो कि विंग कमांडर है, उनकी जाति की बात कर रहे हैं कि हरियाणा की जाटव, इस तरह की बात कर रहे हैं, जाति पूछ रहे हैं। विजय शाह मध्य प्रदेश के एक मंत्री खुलेआम जिस तरह उन्होंने अपमान किया है हमारी एक सैनिक अधिकारी का, जो सोफिया कुरैशी जी का जो अपमान किया है, अभी तक वो मंत्री बना हुआ, उसका रिजिग्नेशन बीजेपी ने क्यों नहीं लिया? शर्म नहीं आती इनको? क्या देश के सैनिक अधिकारियों की जाति धर्म ढूंढोगे आप? जो भी कोई इस तरह का करता है उसको बहिष्कृत किया जाना चाहिए, और इस मंत्री के खिलाफ हाईकोर्ट को मजबूर होकर FIR दर्ज कराने का आदेश देना पड़ता है। शर्म नहीं आ रही बीजेपी को? इनको मुंह छुपाते घूम रहे हैं अपना। अभी तक भी इनको इतनी शर्म नहीं कि उसका इस्तीफा ले लें।
डूब मरना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजेंद्र पाल गौतम जी थे, जिन्होंने कहा जाति जनगणना को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रखर आवाज उठाई है वो आज मोदी जी के कानों तक पहुंची और कहीं ना कहीं जाति जनगणना का ऐलान किया गया है। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये जाति जनगणना राहुल गांधी की जीत है या मोदी जी की कहीं ना कहीं मजबूरी रही, इस वजह से ऐलान करना पड़ा। पर जिस तरीके से राहुल गांधी पर एफआईआर कर दी जाती है, उनके जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो सेना पर तमाम विवादित बयान लगातार दे रहे हैं, उन पर इस्तीफा और उनकी एफआईआर क्यों नहीं सुनी जाती है, ये बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।